जी डियर स्टूडेंट्स, 12.6 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस सॉल्व किए जा चुके हैं। यहाँ पे हमने हाफ एंगल फार्मूलाज, जो कि हाफ एंगल साइन फार्मूलाज, हाफ एंगल कोसाइन फार्मूलाज और हाफ एंगल टेंजेंट फार्मूलाज, उनकी मदद ले रहे हैं और ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं, ट्राइंगल के एंगल्स फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि साइड्स तो गिवन है। इसके साथ साथ सेकंड चॉइस हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइंस की है। तो किसी भी तरीके से इस ट्राइंगल को सॉल्व किया जा सकता है। अगर पेपर में वो किसी स्पेसिफिक मेथड से कहेगा तो आपने उसको यूटिलाइज करना है, इस्तेमाल करना है। तो फिलहाल हम हाफ एंगल फार्मूलाज भी लगा सकते हैं और इसी तरह से लॉ ऑफ कोसाइंस का भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। हमें ये देखना है कि ट्राइंगल में सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होता है। मिसाल के तौर पे ये एक ट्राइंगल है, तो ये आप देख रहे हैं इसकी 3 साइड्स हैं। तो ये जो साइड है ये सबसे स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट साइड के सामने जो एंगल होता है ना, वो स्मॉलेस्ट एंगल होता है। जो लार्जेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की, उसके सामने एंगल भी लार्जेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि 3 साइड्स में से सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है। ए साइड है 37.34, बी साइड है 3.24 और सी साइड है 35.06। तो ये जो बी वाली साइड है ना, दिस इज एक्चुअली दिस वन। बी साइड आपकी सबसे छोटी है और बी के सामने एंगल कौन सा होगा, बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्राइंगल में जिसकी ये 3 साइड्स हैं, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, बीटा वाला होगा। तो आपको वो जो आप तीनों एंगल्स फाइंड नहीं करने, जो हाफ एंगल को साइन फार्मूला है ना, आप वहां पे जो cos बीटा बाई 2 का फार्मूला है ना, सिर्फ वही यूज करना है, ठीक है। और उससे बीटा निकालना है। यहाँ पे टोटल ट्राइंगल को सॉल्व करना मकसद नहीं है, बल्कि सिर्फ वही एंगल निकालना है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है। और वो साइड चूंकि बी स्मॉलेस्ट है, इसलिए बी के सामने एंगल बीटा सबसे स्मॉलेस्ट होगा। अब आप cos बीटा बाई 2 इस फार्मूले से निकाल सकते हो। अगर आप आपको साइन लगाना चाहते हो तो उसके जरिए से भी आप इस फार्मूले के यूज से, यानी कि ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करके और बाद में काज इनवर्स लोगे, बीटा आ जाएगा। या फिर इस तरीके से, दोनों तरीकों से हो सकता है। आप हाफ एंगल को साइन फार्मूले की बजाय हाफ एंगल साइन फार्मूला भी लगा सकते हो, हाफ एंगल टेंजेंट फार्मूला भी लगा सकते हो। तो फिलहाल ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो हाफ एंगल को साइन फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है। तो सबसे पहले एस निकालना था, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इन सबको ऐड किया, कैलकुलेटर से 2 से डिवाइड किया, यू गॉट आंसर 37.82। अब आपने हाफ एंगल को साइन फार्मूला लिखा, cos अल्फा बाई 2 इक्वल टू एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। ये एस की वैल्यू लगाई, ये एस के बाद माइनस बी की वैल्यू लगाई, नीचे ए और सी का प्रोडक्ट लिखा। अब ये सारा कैलकुलेटर का काम है, वो आपको हल करके देगा। आप डायरेक्टली इसका आंसर ये लिख सकते हैं। अब cos अल्फा बीटा बाई 2 इक्वल आया 0.999। बीटा बाई 2 किसके इक्वल होगा, cos इनवर्स ट्रिपल 0.999। अब बीटा यहाँ से कितना आएगा, वो ज़ाहिर है कि बीटा बाई 2 इस तरफ रह गया और ये cos इनवर्स 0.999। तो आप कैलकुलेटर का आंसर ये वाला लिख लें, या डायरेक्टली इसको जो भी आंसर है, या मतलब ये कि बीटा इधर रहने दें, ये बन गया 2 cos इनवर्स 0.999। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में ना ये टाइप कर रहे हैं 2 cos इनवर्स देन 0.999 इक्वल दबा दें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 3 डिग्री और 39 मिनट्स। तो इसमें था कुछ भी नहीं। पहले हम फुल ट्राइंगल सॉल्व करते थे, यानी कि थ्री के 3 एंगल्स भी फाइंड करने होते थे। यहाँ पे उसने कह दिया कि सिर्फ जो स्मॉलेस्ट एंगल है ना ट्राइंगल का, जो कि इस ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बीटा बनता है, वो फाइंड किया है, सारे एंगल्स फाइंड नहीं किए। राइट डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हमारे पास क्वेश्चन आ गया है 7, जिसमें लिखता है कि फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल निकालना है, ठीक है। साइड्स गिवन है, ये हैं जी साइड्स 16, 20, 33। आप इसको ए साइड, इसको बी साइड, इसको सी साइड का नाम दे दें। तो चूंकि सी साइड सबसे लार्जेस्ट है, लिहाजा सी के सामने एंगल गैमा सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो इट मीन्स आपने गैमा निकालना है। तो cos गैमा बाई 2 का फार्मूला आपने इधर यूटिलाइज करना है, एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। लेकिन उसके लिए हमें एस चाहिए, तो एस निकाला गया जी, ए प्लस बी प्लस सी, ये सारी वैल्यूज को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, 34.5 आ गया। फिर इसके बाद आपने फार्मूला लिखा है cos गैमा बाई 2 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी और ए बी। ये सारी वैल्यूज आपने लगाई, इसका आंसर ये आ गया। अब गैमा बाई 2 किसके इक्वल होगा, cos इनवर्स 0.4, और गैमा किसके इक्वल आएगा 2 इंटू cos इनवर्स 0.402।
तो इसका आंसर आ गया 132 डिग्रीज एंड 35 मिनट्स। सो क्वाइट इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कहता है कि दी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर दीज, ये तीन साइड्स हैं जी ट्राइंगल की। एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। और कहता है कि प्रूव कीजिए इस ट्राइंगल में जो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है ना वो ये वाला 120 डिग्रीज। तो सबसे पहले हम ना पहली साइड को ए कह लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसी तरह से जो दूसरी साइड है उसको बी कह लेते हैं, यानी कि 2x प्लस वन। और तीसरी साइड को सी कह लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो सबसे पहले ये देखिए इनमें सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी है, क्योंकि जो साइड लार्जेस्ट होगी उसके सामने एंगल ही सबसे लार्जेस्ट होगा। तो देखो इसमें भी एक्स एक्स स्क्वायर वाली रकमें बड़ी होती हैं एज कम्पेयर टू मल्टीपल्स ऑफ एक्स। तो ये तो छोटी साइड है ना, मुकाबला है सिर्फ ए और सी में, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाला दोनों में है। लेकिन चूंकि इसमें कुछ ऐड होना है, इसमें कुछ माइनस हो रहा है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए जो है ना वो साइड सबसे बड़ी, ए इज ग्रेटर देन बी और सी। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे लार्जेस्ट साइड ए हो गई, तो सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा हो गया, अल्फा हो गया। और अल्फा हमने फाइंड करना है। अल्फा हम यहाँ पे देखो, मैंने कहा था आपको साइन की मदद से भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लाभ को साइन की मदद से करने लगा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाभ को साइन का इस्तेमाल ज्यादा इजी है। वो होगा बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र ओवर 2bc। तो ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले से मैं अभी आपके सामने लार्जेस्ट एंगल अल्फा फाइंड करने जा रहा हूँ। लेकिन इसमें देखो कि आपको बी का स्केयर चाहिए, सी का स्केयर चाहिए, ये सारी वैल्यूज चाहिए। तो जो ये वैल्यूज बड़ी हैं इसलिए इनके स्केयर्स लेने में टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले ए का स्केयर लेने लगा हूँ। ए जो था वो एक एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन के इक्वल था, मैंने इसका दोनों साइड्स पे स्केयर ले लिया। अब फार्मूला था आपके पास मैट्रिक में कि जी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर इक्वल होता है किसके, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ए। मैं इस फार्मूले का यूज यहाँ पे करूँगा। ए की जगह पे एक्स स्केयर है, बी की जगह पे एक्स है, सी की जगह पे वन है। तो ये जी ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू एक्स प्लस 2bc यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू वन, और लास्ट पे 2ca 1 इंटू एक्स स्केयर। तो ये बन गया